अररिया में राहुल चौहान ने नबी हुसैन को मारा और नबी हुसैन को वहां पे भीड़ ने मारा, लेकिन दोनों को क्या मिला? राहुल चौहान को क्या मिला और नबी हुसैन को क्या मिला? दोनों में से किसी को कुछ नहीं मिला। दोनों के दोनों ऊपर वाला के यहां चले गए, एक जलने चले गए और दूसरा दफनाने चले गए। क्या हासिल हुआ? दोनों का परिवार उजड़ गया। राहुल चौहान का भी परिवार उजड़ा और साथ साथ नबी हुसैन का भी परिवार उजड़ा। कहीं ना कहीं राहुल चौहान के पीछे भी उनके परिवार होंगे, उनके परिवार के लोग होंगे। कहीं ना कहीं नबी हुसैन के पीछे भी उनके परिवार होंगे और उनके परिवार के लोग उन पर कहीं ना कहीं निर्भर होंगे। दोनों में से किसी को कुछ नहीं मिला। एक गुस्सा किस तरीके से इंसान को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देता है, उसका जीता जागता उदाहरण राहुल चौहान और नबी हुसैन के बीच देखने को मिला। हमारे यहाँ कहावत है कि नाश मनुष्य पर छाता है तो बुद्धि विवेक सब मर जाता है, और अररिया में राहुल चौहान के साथ वही हुआ। राहुल चौहान इतना गुस्सा हुआ, खबर है कि दोनों ने साथ नशा किया। साथ नशा करने के बाद किसी टॉपिक को लेकर के दोनों के बीच में विवाद हुआ, और विवाद होने के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि राहुल चौहान ने लगातार नबी हुसैन के ऊपर 4-5 बार चाकुओं से वार किया। राहुल चौहान के अंदर इतना गुस्सा था कि उसने बीच सड़क पर बैठकर नबी हुसैन को गला रेत कर हत्या कर दिया। उसने गला ही नहीं रेता, आपने वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से राहुल चौहान ने नबी हुसैन के सर को लेकर के वहां से बाजार में आगे बढ़ा और जो सब्जी बाजार है उसके गेट पर ले जाकर के रख दिया। अब ये तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या राहुल चौहान के अंदर पहले से गुस्सा था? क्योंकि जिस तरीके से वो उसे मार रहा था, जिस तरीके से बेरहमी से उसने उसका गला काटा, ये साफ दिखाता है कि राहुल चौहान के अंदर नबी हुसैन को लेकर के पहले से गुस्सा होगा। लेकिन इस केस में एक बात तो सामने आ गई कि दोनों ने नशे के हालत में ऐसा किया। रिपोर्ट बताता है कि राहुल चौहान एक नंबर का नशेड़ी था। राहुल चौहान के परिवार ने कहा कि वो नशा करता था और नबी हुसैन भी नशा करते थे। ये दोनों मिलकर सब्जी बाजार में साथ में नशा करता है और उसके बाद ये घटना को अंजाम देता है। जितना जिम्मेवार अररिया की पब्लिक है, जितना जिम्मेवार राहुल चौहान है, उतना ही जिम्मेवार इसमें बिहार की सरकार है। क्योंकि बिहार की सरकार ने 2016 में शराबबंदी किया। शराब बंद होने के बाद बिहार में इतना सूखा नशा का प्रचलन बढ़ा, इतना सूखा नशा का प्रचलन बढ़ा कि बच्चा तो बच्चा, बूढ़ा से लेकर जवान तक ये सूखा नशा के शिकार हो गए। और आज गांवों में, शहरों में छोटा छोटा बच्चा सूखा नशा करता है। और यह एक ऐसा नशा है जिसको लेने के बाद इंसान पागल हो जाता है। जब उसे अगली बार ना मिले तो इस नशा को लेने के लिए वो चोरी को भी अंजाम देता है, वो डकैती को भी अंजाम देता है। बिहार में हत्या का सबसे बड़ा कारण सूखा नशा भी है, क्योंकि जब से बिहार में सूखा नशा आया तब से शूटर की संख्या बढ़ गई और 10,000 में, 5,000 में, 20,000 में शूटर मिलने लगे और किसी की भी हत्या ये शूटर करने लगी। बिहार में खुलेआम शराब मिलती है, महंगा शराब मिलती है। बिहार में सूखा नशा का प्रचलन बढ़ चुका है। सूखा नशा का शिकार यहाँ का युवा इतना ज्यादा हो चुका है कि गांव में किसी का साइकिल नहीं बच रहा है। गांव में यदि आपने अपना मोटरसाइकिल कहीं लगा दिया तो आपका मोटरसाइकिल चोरी हो जा रहा है। आपके घर में दिन दहाड़े चोरी हो जा रही है। आज लूट डकैती की घटना बढ़ चुकी है बिहार में, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सूखा नशा। और उसी सूखा नशा ने राहुल चौहान को नबी हुसैन की हत्या करने के लिए मजबूर कर दिया, और उसी नशा ने नबी हुसैन को राहुल चौहान से वाद विवाद करने के लिए मजबूर कर दिया। तो जितना जिम्मेवार राहुल चौहान है, उतना ही जिम्मेवार इसमें बिहार की सरकार भी है। बिहार की सरकार को ढकनी पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। लेकिन ये बिहार सरकार, हमें लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को फॉलो नहीं करती है। हमें तो लगता है कि डिक्टेटरशिप की व्यवस्था को फॉलो करती है, क्योंकि बिहार सरकार को पता है कि बिहार के गली गली में शराब मिलता है, बिहार के गली गली में जहरीला नशा मिलता है। लेकिन फिर भी बिहार सरकार शराबबंदी के नियम की समीक्षा नहीं कर रही है। अभी विधानसभा में आवाज भी उठा, विपक्ष के विधायकों ने आवाज उठाया, उनके अपने विधायकों ने आवाज उठाया। शराबबंदी पर सवाल उठते रहे हैं, गंभीर सवाल उठते रहे हैं, और ये बात आपको भी पता है और ये बात हमें भी पता है। लेकिन बिहार में इसको ठीक कौन करे? जब सरकार तानाशाह हो जाए, जब सरकार जिद्दी हो जाए, जब सरकार अपने पैरों तले पब्लिक को कुचलना शुरू कर दे, तो यही होगा। बाकी वोट देने वाले भी भुगतेंगे, और जो वोट
नहीं दिया है बिहार में वो भी भुगतेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।